क्यूबिट्स करके जो कंपनी है टेक्नोलॉजी की, यहां पर इन्होंने 13 लोगों को स्पॉन्सर किया था H1B वीजा के लिए। उसमें से 12 लोग अप्रूव हुए, एक बंदा डिनाई हो गया। तो अब ये ना वो एड्रेस पे है कि कहां पर ये कंपनी, और ये पहुंचते घर पर, और अभी यहां पर ये हमारे मिलते हैं हमारे देसी बंधु से। देखो उनका रिएक्शन। वो दिन आ ही गया जब लोग सवाल उठाने लग गए H1B वीजा फ्रॉड के बारे में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं टेक्सास, एक ऐसा स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन कम्युनिटी रहती है, और इस कम्युनिटी में आईटी में काम करने वाले जो सबसे ज्यादा इंप्लॉइज है वो आपको टेक्सास स्टेट में मिलेंगे। सोचो जरा, इस वक्त सिर्फ एक वीडियो की वजह से लाखों लोगों के करियर पर सवाल उठ रहे हैं। आज जानते ये एग्जैक्टली है क्या? आज मैं बात करने वाला हूं सारा गुंजालेस की, जो एक यूट्यूबर है जिन्होंने कुछ दिन पहले टेक्सास में जाकर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की कि अमेरिका में H1B वीजा का फ्रॉड हो रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं हूं मुंबई इंडिया से, और मैं यहां पर H1B वीजा पर नहीं हूं। तो ना मैं यहां पे किसी को डिफेंड करूंगा और ना ही मैं यहां पे किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाऊंगा। मैं यहां पे आप लोगों से वो शेयर करने के लिए आया हूं जो एक फैक्ट है, क्योंकि वक्त इतना खराब चल रहा है, एक छोटी चिंगारी से बड़ी बड़ी आग लग रही है। तो आओ इस वीडियो को पहले देखते हैं कि सारा गुंजालेस क्या क्लेम कर रहे हैं और इसकी रियलिटी क्या है। There's a whole new problem that it turns out is taking tens of thousands of jobs away from Americans and changing our communities forever that you probably haven't even thought of. I'm talking about H1B visas. तो यहाँ पे सारा गुंजालेस का बेसिकली कहना यह है कि ये जो लीगल सिस्टम है ना अमेरिका का, H1B वीजा का, जिस तरीके से प्रोसेस वगैरह लोग करके अमेरिका में पहुंचते हैं, इसमें यहाँ के कुछ कंसल्टेंसीज है, कुछ कंपनीज है जो यहाँ पर है ना लूप होल्स को ढूंढ रही है और गलत तरीके से एम्प्लॉइज को यहाँ पर हायर करके लेकर आ रही है। 3B's Technologies. Now, there were actually 27 H1B visas approved in 2022 through 2025 for this particular company. The jobs include a software developer, software engineer, IT project manager. So I'm thinking like very high tech for 3B's Technologies. Let's see what we find out. तो इनके हिसाब से जो 3B's टेक्नोलॉजी है 2022 से लेकर 2025 के बीच में ऑलमोस्ट 25 से 27 H1B वीजा इस कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उनको मिले हैं। मतलब इंडिया से 20 से 25 लोग यहाँ पर आए हैं इस कंपनी में काम करने के लिए। Now, are we sure? Do we have the right address here? This is 27 H1B visas for this location, and it's a residential home. अभी आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे ऑफिस किधर है, तो ये यहाँ पर ये जो 3B's टेक्नोलॉजी है ना, इनकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुई है इस एड्रेस पर जहां पर ऑफिस नहीं है बल्कि एक घर है। तो क्या ऐसा अमेरिका में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये इलीगल नहीं है। लेकिन अब जानने वाली बात ये है, क्या इस घर के अंदर एम्प्लॉइज वाकई में बैठकर काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर ये एड्रेस क्यों डाला गया, इसके बारे में आगे समझाऊंगा मैं। Okay, 130 Darbon Lane, Irving, Texas 75039. This is the address that's on here. So अभी घर पे जा रही है, जाकर चेक कर रही है कि बॉस यहाँ पे एम्प्लॉइज है क्या नहीं। Doorbell's broken. 3B's. कोई भी नहीं है। So very strange. अब आप लोग सोच रहे हो कि अचानक से सारा ने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कहां से शुरू की, इनको इसके बारे में आइडिया हुआ कैसे कि बॉस H1B वीजा में भी स्कैम हो रहा है, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। तो यहाँ पर ना कहीं ऑनलाइन कहीं सारी ना अलग अलग कम्युनिटीज है, ग्रुप्स है, जहां पर लोग है ना इसके बारे में बात करते हैं। अब तक लोगों को लगता था कि अमेरिका में ना लोगों को कुछ भी फ्रॉड के बारे में कभी पता चलेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी है ना लोग बहुत चालाक हो गए, लोगों को सबको सब पता है। यहाँ पर झूठे पेपर्स दिखाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, लोग है ना अभी यहाँ पर बहुत समझदार हो गए। सारा को मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ना इस सिस्टम के बारे में पूरा चीजें समझाई है, और उसी की वजह से इन्होंने कुछ कंपनीज के यहाँ पर डेटा निकाला और उस डेटा को लेकर उस कंपनी में डायरेक्टली पहुंच रहे हैं वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई में यहाँ पर ये सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अब ये ना समझाएगी बेसिकली कि H1B वीजा होता क्या है। The way H1B visas work is that a business will file a posting. तो यहाँ पे सारा बेसिकली ये बता रही है कि यहाँ पर ना लोग कंपनीज खोलते हैं अपने नाम पर, उनके घर पर ही उन्होंने कंपनी को खोल दिया, और वो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जॉब्स है और हमें एम्प्लॉयज मिल नहीं रहे, इसलिए हम लोग इंडिया से बुला रहे हैं। अब आगे देखो वीडियो में क्या बोल रही है। Hi, how are you? I'm good. I just had a quick question for you. Do you know who lives at the house next door? Next door? Yeah. I know the owner, I guess. You do? ये Do ओनर they को actually जानते हैं। live in the home? I don't know about that. Okay. I was just trying to find out more information about the company that they have. Oh, okay. I don't know. Okay. Sorry. I know who live there. I know yeah. So Family, but I don't know their. I see. So there's a family who lives there. Yes, yes. Okay. All right. Do you ever see any like workers coming in and out? No. None. Just a family. Yeah. We're just trying to find out more about some of the companies that are bringing in a bunch of H1B visa workers. And yeah, so I was just
Okay, okay. I just know the family living there. सो बेसिकली ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अगर मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखा दूंगा, मैं इसके लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इसको इत्मीनान से बैठ के देख सकते हैं। लेकिन मैं ये आप लोगों को ये समझा दूं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जाते हैं, पूछते आपने किसी को देखा है क्या, तो ये बोलती नहीं मैंने तो यहाँ पे किसी को देखी नहीं, लेकिन मैं ओनर को जानती हूँ, मैंने यहाँ पे कोई एम्प्लॉइज को नहीं देखी। तो सारा के दिमाग में आता है कि बॉस ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है, यहाँ पे एम्प्लॉइज क्यों नहीं है। सारा यहाँ पर ये क्वेश्चन करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक है ना इंसान का बॉडी लैंग्वेज होता है। आप लोग वीडियो में आगे देखोगे कि सारा है ना फ्रस्ट्रेट हो जाती है जब वो इंडियन भाई साहब इनके ऊपर 911 कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो वीडियो का यही है। इसके आगे ये एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है। तो इनके हिसाब से वहां पर एक ऑफिस होना चाहिए, जबकि वहां पर कोई ऑफिस है ही नहीं। I'm not selling anything. I literally just have a question for you. I was just asking if you had ever met the person who lives here. सो बेसिकली दूसरे घर में जब ये जाते हैं तो दूसरे वाली जो मैडम है वो इनको एंटरटेन ही नहीं करती है। वो बोलती है मुझे इन सारी चीजों में पढ़ना ही नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ में रहती हूँ। अब ये जो नेबर है इन्होंने बात नहीं किया। अब ये नेबर का जो घर है इसके ऊपर तो कोई ऑफिस का एड्रेस है नहीं। मतलब लोग तो कमेंट में यहाँ पर ये तक के कह रहे कि ये ना लोगों की जो प्राइवेसी है को इन्वेड कर रहे थे। ये भी लोगों ने सवाल उठाया। आप लोगों को क्या लगता है, कॉमेंट करके आप लोग बताना। So whatever is happening here at 130 Darbon Lane for 3B's Technologies really stinks. But when you go to this company's website, it now says, after they've scrubbed the page, that their address is 7300 Lone Star Drive, Suite C200 in Plano, Texas. Even though in certain places on their website, it still says Darbon Lane, which seems kind of odd for like this high-tech, highly skilled workers that they wouldn't even understand how to edit a website properly. तो अब यहाँ पे सारा ये तक ये कह रही है कि बॉस अगर ये लोग आईटी कंपनी में काम करते, इतनी बड़ी आईटी कंपनी है, तो क्या ये लोग अपने वेबसाइट पर क्या ये लोग एड्रेस भी फिक्स नहीं कर सकते? बिकॉज दोनों जगह पे एड्रेस में थोड़ी सी गड़बड़ी है। So we decided, let's come check out the second address and see what we find. 7300 right here. So 7300 Lone Star Drive. अब उनकी वेबसाइट पे जो एड्रेस दिया हुआ था ना, ये दूसरे एड्रेस पे भी फिर से पहुंचते हैं और देखते हैं कि बॉस ऑफिस है किधर। अब ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। Really under construction. Oh, Legacy Club. अच्छा, यहाँ पे इनको क्लब दिख गया, इनको क्लब दिख गया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्लब क्या कर रहा है। Technologies is anywhere to be found. ये 3B टेक्नोलॉजीज के हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं ये। So this is a little alarming. हाँ, कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि मतलब जो बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है उसका एड्रेस पहले से आ गया और ऑफिसेस पहले से हो गए रजिस्टर्ड। यहाँ पे इनको कोई नहीं दिख रहा है। An unfinished building. नहीं बिल्डिंग है यार, कोई भी नहीं है। अब देखते हैं इनको एम्प्लॉयज मिलते हैं क्या नहीं अंदर, वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। वेलनेस रूम, ये वेलनेस रूम में क्यों जा रही है? We've got a faucet, sink, countertop. अब ये ढूंढ के पहुंच ही जाएंगे ऑफिस में। Yes. ये क्या है? ये कैंटीन लग रहा है मुझे। There's nobody here. हाँ, ये कैंटीन है, लोग आके खाना वगैरह जो खाते, बिल्डिंग नहीं जो बिल्डिंग तैयार होती है। Sitting here collecting dust, clearly under construction. हाँ, कंस्ट्रक्शन है, करेक्ट। Not a soul to be found, especially conveniently not the 27 H-1B visa workers that claim to work in this location. It's nothing. This is just nothing. There's nothing here. तो बोरी यहाँ पे 27 बंदे जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। Look at this. There's dust all over the steps. There's clearly construction going on. क्या यहाँ पे अमेरिका में ऐसा कर सकते हैं कि मतलब अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके बावजूद आप लोग अपनी कंपनी को रजिस्टर करके क्या कर सकते हैं, दूसरा लोकेशन ओपन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? There's nothing here. Gaza is at a tipping point. इस मोमेंट पे इनको है ना निक शर्ली वाली फीलिंग आने लगी, जैसे निक शर्ली ने कहा सोमालिया के लोगों को उन्होंने एक्सपोज किया था। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने भी H-1B वीजा वालों को एक्सपोज किया है, बिकॉज इस पे ना इंडियंस का रिएक्शन यहाँ पर कुछ अलग ही आ रहा है, जो लोग यहाँ पर H-1B पे काम करते हैं। The entire place is under construction. लेकिन यार इतना बड़ा ऑफिस तो हो नहीं सकता इनका। मतलब ये पूरी नई बिल्डिंग ही बन रही है, जैसे हम लोगों को पता है। अब ये 3Bs को ढूंढने के लिए पूरी बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं, बिल्डिंग का हर एक कोना चेक कर रहे हैं, कहीं और तो नहीं बैठे कोने में ऑफिस लेकर ये लोग। There are no companies officing out of this location. This is nuts. So when you search this specific address, it used to be tied to an old WeWork location. It is now tied to a place called the Legacy Club. ये जो बिल्डिंग है ना, ये पहले रजिस्टर्ड थी
वी वर्क, जो एक वर्चुअल ऑफिस होते हैं ना, आप लोगों को पता होगा इंडिया में भी वी वर्क काम करते हैं। अगर आप लोग कोई कंपनी लेते हो, आप लोगों के पास अगर फिजिकल एड्रेस नहीं है उस कंपनी का, अगर आपकी फिजिकल ऑफिस नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग वर्चुअल ऑफिस लेते हो, जहां पे आप लोगों से मीटिंग भी कर सकते हो, उनसे मुलाकात कर सकते हो, और वो आपकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाता है वो एड्रेस। तो यहाँ पे वी वर्क था, मतलब ये जो 3B's टेक्नोलॉजी की जो मेन ऑफिस है ना, वो यहाँ पर एज अ वी वर्क, यहाँ पर उनका वर्चुअल ऑफिस था। अब क्या वर्चुअल ऑफिस लेना यहाँ पे इलीगल है? वर्चुअल ऑफिस लेना यहाँ पे इलीगल नहीं है, और यहाँ पे अभी बन गया है क्लब। तो इनका सवाल ये है कि अब किधर गए वो लोग? I still don't understand why a technology company would put their address as a members only social club that doesn't even exist yet. तो देखो यहाँ पे ये एक चीज क्लियर कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहले वी वर्क का ऑफिस था, तो वो उन्होंने वो ऑफिस पे एड्रेस हो सकता है उनका, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्लब का एड्रेस क्यों डाला? So we did a little digging into 3B's technologies, and the person who lives in the house and was tied to the visas, his name is Vamsi Krishna Vaginapalli, which, yes, you heard me correctly. जिसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड है ना, उनकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, बिकॉज ऑफिस तो मिली नहीं। I don't make the names, I just read them. And, सही बात है। let me tell you, Vaginapalli has some explaining to do because there is a shocking amount of potential fraud that we've just uncovered. ये अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी कि जो इनके इस पे एड्रेस है वो पहले वी वर्क के नाम पे था, लेकिन अब ये बंद हो गया। And interestingly enough, the business, which is still listed as active, by the way, on the Texas Business Registry, its address is another WeWork location. And why are we bringing people over to work at virtual remote office spaces when they can just do the job virtually where they're from? And going through all the jobs that he sponsored, some of the workers were also contracted to other businesses like Verizon, which... तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन यहाँ पर ये है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इनका पहले वाला जो एड्रेस था वहाँ पे वी वर्क था, वो तो खैर बंद हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इनके वेबसाइट पे दूसरा एड्रेस डाल दिया वी वर्क का ही। ऐसा क्यों? अगर वर्चुअली काम कर सकते हैं तो फिर उनको अमेरिका में लेकर क्यों आ रहे हैं? इनका सवाल ये है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, आईटी में जो लोग काम करते हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात, कि अगर आप एक कंसल्टेंसी फर्म हो ना, आप लोग रिक्रूट करके जो दूसरी कंपनीज होती है वहां पर इंप्लॉइज भेजते हो एज अ कॉन्ट्रैक्टर। लोग यहाँ पे आईटी में एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते हैं। वेराइजन वायरलेस की जो बात कर रहे हैं ना, हो सकता है इन्होंने बंदों को बुलाया, वहां पर जॉब की जरूरत थी, इन्होंने एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इन्होंने अपने पास हायर किया उस बंदे को, और अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने थर्ड कंपनी को एज अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर भेज दिया, जो कि इलीगल नहीं है। तो इनका सवाल ये है कि आप लोग क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल से इनका सवाल ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली वेराइजन ने उनको क्यों नहीं हायर किया वहां से। आप लोगों को क्या लगता है, क्या है ये चक्कर? Actually filed another H-1B at another business called Kriti Info Systems. So you go to the website. अच्छा, तो मतलब यहाँ पर ये बता रहे कि इनकी एक और कंपनी है जिन्होंने इस पे एक और बंदे को स्पॉन्सर किया, और वो है क्रिएटी इन्फो सिस्टम, और बेसिकली उनकी जो वेबसाइट है उसमें कहीं सारे एरर्स है, कोडिंग एरर्स है, छोटे छोटे माइनर एरर्स। लेकिन इतनी बड़ी लेकिन अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो फिर ये लोग ऐसे एरर कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर? सवाल तो है। Go to the home page and scroll down here. You can actually contact them at their U.S. office in Louisville, Texas, which obviously is supposed to be Louisville, another error. But when you go to the address actually listed on the website here, it takes you to another virtual office where, once again, anyone can just rent out an office and pretend like they have a business. Over in India, if you'd like to contact them, oh, they've just made up a Vaginapalli complex that doesn't exist. I guess this guy's real high on him. ये तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था कि चलो ठीक है, आपने अगर अमेरिका में कोई वी वर्क का एड्रेस अगर आपने वर्चुअली डाल दिया, लेकिन ये इंडिया का उसमें उन्होंने भाई साहब ने देखो ना क्या किया, खुद के नाम के ऊपर ही उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दी, उन्होंने एड्रेस वहां पर डाल दिया। कुछ चीजें गलत लग भी रही है यहाँ पर, जिस तरीके से इनकी वेबसाइट सेट है, जैसे इनके एड्रेस वगैरह गलत लिखे हुए, वेबसाइट में कई सारी गलतियां हैं। अभी इनके कहीं सारे अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग एक कंपनी की शेल कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, यही एक ही बंदे के नाम पे अलग अलग निकल रही है। तो अब ये जानते हैं कि जब ये ओनर से मिलते हैं तो देखो फिर उनका क्या रिएक्शन रहता है। Well, you're probably not going to be shocked to hear that 3B's Technologies is not an isolated incident. Here we have Quibbitz Tech Systems, and this company, tech is in the name, so you would think technology, okay? They have filed 13 H-1B visas, and 12 were approved in the year 2025. One was denied. So क्यूबिट्स करके जो कंपनी है टेक्नोलॉजी की, यहां पर इन्होंने 13 लोगों को स्पॉन्सर किया था H-1B वीजा के लिए, उसमें से 12 लोग अप्रूव हुए, एक बंदा डिनाई हो गया। तो अब ये ना वो एड्रेस पे है कि कहां पर ये कंपनी, और ये पहुंचते घर पर, और अभी यहां पर ये हमारे मिलते हैं हमारे देसी बंधु से। देखो उनका रिएक्शन। अब देखते हैं भाई साहब क्या रिएक्शन देते। Hi, are you Hari?
Hi. I was wondering, I was just looking for information on Quibbit's technology. Can you call cops? I can't I would. पुलिस को yeah, कॉल sure. कर रहे हो I अभी would ये? love for the cops to come out here. I just have some questions about the H-1B visa workers that you. Right now, I cannot track anything. If you want, I can talk to my lawyer. लॉयर, यहाँ पर बात आ गई बॉस लॉयर की। यहाँ पर कोई ऐसा डायरेक्टली किसी से बात नहीं करेगा। अब आप किसी को अप्रोच करोगे तो बोलेगा जो भी इल्जाम लगाने ना लगाओ, मेरा लॉयर आपसे बात करेगा। तो यहाँ पर हरी साहब ने भी यही किया। Okay. So are the workers in here? इन्होंने देख लिया, इनको कैमरे में रिकॉर्ड कर Are रहे, the देखो 12 workers for your company in here? Do they work out of here? No. Well, okay. So what is Quibbit's then? Qubits? I don't want to talk. Where are the workers? They're supposed to. USCIS says that they're here. No. Yes. No. Well, where are they? They are in my company. I have a company where Where's your company located? somebody is knocking on my 911 door. call कर दिए, boss. They are like threatening me. I'm not threatening you, sir. Please, can you help me? I'm literally asking you a question. 3 Promontory Drive, Great. Texas 7503. अब इन्होंने सीधा 911 को कॉल करके बोले कि मुझे यहाँ पे आके कोई धमका रहा है, डरा रहा है। और इनको जब सवाल पूछे कि आपके एम्प्लॉयज यहाँ पर है क्या, तो इन्होंने ना बोल दिया। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि हाँ है, अंदर है, काम कर रहे हैं, सब नहीं बोला। बोले किधर है बोलो, तो बोला उन्होंने मेरा जो ऑफिस है उधर पे, यहाँ पे क्या करेंगे घर पे। तो इनका ये कहना है, क्योंकि कहीं अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग कंपनीज है, किसी के क्या है, किसी के क्या है, मतलब खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पर। I don't understand. If you don't want to talk to me, just close the अब door. नहीं आएंगे भाई साहब। अच्छा है, 911 पे कॉल कर रहे हैं, पुलिस को बुला रहे कि भाई साहब आओ। Clearly, अब सारा का रिएक्शन देखो। very freaked out because all I did was ask one question and then he threatens to call the cops. Starts calling the cops as if I'm doing anything wrong and then accuses me of threatening him because I simply asked where the workers are. Very strange. सारा अपसेट है, Someone who was operating in बहुत अपसेट है। ये फिर से आगे चेक कर लो गए क्या Are नहीं। you going to come talk to us or not? ये फिर से आगे चेक कर लो है क्या गए। ये भड़क गई है, सारा भी भड़क गई है कि भाई आके बात करो मुझसे। Does this seem like right here? Is this behavior of an individual who's done nothing wrong and is innocent? Is this type of behavior? Does that seem normal to you? भड़क गई है। If you engaging in legal good behavior, it seems very, very suspicious to me. सारा बोल रही है भाई मुझे तो सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं ना, रिएक्ट कर रहे हैं एकदम भड़क के, मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ नॉर्मल है यहाँ पर। यहाँ कुछ तो खिचड़ी पक रही है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन एक डिफरेंस है ना, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, जब निक शर्ली जब वो जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे थे ना, उस वक्त ना बहुत काम, बहुत रिलैक्स थे। यहाँ पर सारा है ना रिएक्शन दे रही है, मेरी कंट्री में ऐसा तुम लोग कर कैसे सकते हो, ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होना चाहिए। खैर फ्रॉड तो होना भी नहीं चाहिए, और जो फ्रॉड करते हैं उनको पकड़ना भी चाहिए, उनको सजा भी होनी चाहिए। Everybody who is exploiting our immigration system to be so, like I want them to be on high alert. I want them to be so scared that someone's going to show up at their door and expose all. चलो, तो सारा ने यहाँ तक के बोल दी कि हम लोग तो ऐसा चाहते हैं कि जो भी गलत काम कर रहे हैं ना अमेरिका में, हम लोग उनके दिल में ऐसा डर बिठा दे कि उनके दिल में ऐसा आए कि कभी ना कभी हमारे घर पे कोई ना कोई आके ना नॉक करके हमें पकड़ के लेके चले जाएगा। तो इस डर से वो लोग अपनी कंट्री भाग जाएंगे, सबके सब छोड़ के चले जाएंगे अमेरिका। जो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही है गलत? का भी बोलना गलत नहीं है कि अगर आप लोग हमारी कंट्री में आके गंदगी करोगे तो प्लीज ऐसा मत करो, बिकॉज कुछ ऐसे लोग भी है जो वाकई में H1B वीजा लेकर यहाँ पे आके काम करके मेहनत करना डिजर्व करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो बच्चे लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं ना, स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई खत्म करने के जब वो लोग काम ढूंढते हैं ना, तो उनको काम मिलने में दिक्कत होगी। ये जितना भी फ्रॉड एक बंदा करता है ना, सबके ऊपर नाम आ जाता है, कम्युनिटी बदनाम, कंट्री बदनाम, और फिर जो यहाँ पे लीगली रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनको लोग गंदी नजर से देखते हैं। बस मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहता था कि इस वक्त अमेरिका में H1B को लेकर कितना बड़ा हंगामा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। सारा के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज है तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं, बिकॉज सारा के कमेंट में जाकर लोगों ने यहां तक के कहा था कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि H1B वाले कैसा स्कैम करते हैं तो आप है ना हमें कॉन्टैक्ट करो। लोग भी सपोर्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बॉस गलत को रोकना चाहिए और गलत को बिल्कुल रोकना चाहिए। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। और अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यारो।